Good morning, students. Once again, we are here to discuss the chapter number 7 of English course book, and the course book is from class 4, and our recommended book is The English Route, a multi-skill course in English. And we have to discuss the chapter number 10, which is of August syllabus. Here, students, in chapter number 10, that is a poem. एंड द नेम ऑफ द पोएम इज लीजर. लीजर मीन्स स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे पहले से, या जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताता हूँ. लीजर मतलब वह वक्त जो पूरी तरह से खाली हो. जैसे लीजर जहाँ किसी को कुछ काम नहीं हो. जैसे कि आपके स्कूल्स में भी देखो अक्सर, हाँ, आपको खाली अगर कोई पीरियड मिलता है तो वहाँ आपको आपके दूसरे स्टूडेंट या टीचर्स बोलते ये लीजर पीरियड है. ओके, so now we have to start this poem, which is leisure. What is this life if full of care? ये जीवन क्या होता या क्या है? What is this life? यह जीवन, हमारी जो जिंदगी है, जीवन क्या है? Full of care. We have no time to stand and stare. हमारे पास कोई टाइम नहीं है खड़ा होकर के स्टेयर करने का. स्टेयर मीन्स कह सकते हैं कि टू लुक डायरेक्टली एट समथिंग. हम लोग किसी चीज़ को नॉर्मली रास्ते पे खड़े होकर के किसी चीज़ को देखने लगते हैं ना, कुछ होता है तो बहुत देर तक. तो वही बोलता है कि वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. हमारे पास कोई टाइम ही नहीं है. कि ज़िंदगी क्या है? सिर्फ फुल ऑफ केयर है. ध्यान देना है हमें हर चीज़ों के ऊपर, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम खड़ा होकर किसी चीज़ को लगातार देख सकते हैं. नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉस. नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉस. बॉस का मतलब बोल सकते हैं स्टूडेंट पेड़ों की डाली वगैरह को. ओके, तो बोलता है कि हमारे पास ज़रा सा भी वक्त नहीं है कि हम खड़े हो सकते हैं उस पेड़ की डाली के बीनीथ. बीनीथ मतलब नीचे. एज स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप एंड काउस. और स्टेयर कर सके. स्टेयर मैंने बताया ना, लॉन्ग लुक डायरेक्टली एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक लंबे समय तक आप पेड़ की डालियों के नीचे खड़ा होकर बेकार का गाय भैंसों और शिप भेड़ों को नहीं देख सकते हो. नो टाइम टू सी. आपके पास देखने का वक्त नहीं है. व्हेन वुड्स वी पास. जो लकड़ियाँ, जो पेड़ पौधों को हम लोग पास करके आगे बढ़ते हैं. वेर स्क्वेरल हाइड देयर नट्स. उन घास फूस पेड़ों में छोटे छोटे पंछी, खासकर स्क्वेरल, जो अपने नट्स को छुपाती होंगी घासों में. हमारे पास वो भी टाइम नहीं है कि हम गौर करके उसे देखें. नो टाइम टू सी. नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट. इतने दिन के खुले, ओपन, ब्रॉड मतलब फुल, पूरा दिन, जो दिन की रोशनी होती है, डे लाइट, इसमें भी हम लोग कुछ देखने का टाइम नहीं है. स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स. जो स्ट्रीम्स होती हैं, जो धाराएं बहती हैं नदियों की, फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट. अब डे लाइट में ना हम लोग नदियों की धारा को देखते हैं और ना ही स्टार्स को रातों में देखने का हमारे पास टाइम है. नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस. हमारे पास कोई वक्त भी नहीं है कि हम लोग खूबसूरती, प्रकृति की इस खूबसूरती को एक नज़र भी दें. है हमारे पास टाइम स्टूडेंट? हम लोग, आप लोगों में से ही बता सकते हो कि कौन स्टूडेंट है जो हम लोग इस ब्यूटी के, नेचर्स की ब्यूटी को देखता है. हमारे पास वक्त ही नहीं है. हम अपने रूटीन में इस तरह से रम गए हैं, बस गए हैं बच्चों, कि हमें आस पड़ोस में क्या होता है हम लोग ध्यान नहीं देता है. क्यों? क्योंकि हमारा शहरी जीवन इस तरह से हो चुका है. एक तो वक्त देखे तो लीजर है हमारे पास, खाली वक्त है, लेकिन उस खाली वक्त को सारे बच्चे क्या करते हैं, सारे लोग क्या करते हैं, स्मार्टफोन चलाने में, गॉसिपिंग करने में, टीवीज़ के कार्टून्स देखने में हम लोग वेस्ट कर देते हैं. अगर दिन के 4 घंटे भी आपके पास है तो आप वेस्ट कर दोगे. अगले दिन फिर वही रूटीन, स्कूल है, फिर घूमना फिरना है, फिर ट्यूशन्स हैं, फ्रेंड्स से गॉसिपिंग करना है. इस तरीके से आप रूटीन में आ जाते हो. ठीक है, किसी के पास प्रकृति को लुक देखने का समय नहीं है. कोई नदी भी अगर आपके घर के अगल बगल बह रही है, आप उसको भी नहीं देख सकते. आप पेड़ पौधों को भी नहीं देख पाते हो. आप अपने घर में ही नहीं देख पाओगे किसी चीज़ को. सो स्टूडेंट्स, यहाँ जो पोएट है वो यही कहना चाह रहे हैं कि लीजर वक्त होने के बावजूद भी नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंड, नो टाइम टू सी द ब्रॉड डे लाइट, नो टाइम टू सी द व्हेन वुड्स वी पास एंड दे वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस. हम लोग खूबसूरती को, इस नीचे की खूबसूरती को नहीं देख पाते, और ना ही ये देख पाते कि जो पक्षी पंछी जिनके
पैरों को भी नहीं देख पाते हैं कि जो वो प्रकृति में डांस करते हैं, नाचते कूदते रहते हैं। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन, और ना ही हम लोग ये भी देखते हैं कि उसका माउथ कैन, या जो प्रकृति का बताया जा रहा है कि उसका माउथ कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। उस प्रकृति में हर एक जीव जंतु आ जा रहा है स्टूडेंट। तो बोल रहा है कि ना ही हमारे पास वक्त है कि हम रुक करके उसके माउथ को देख सकें। ओके, इन दिस दैट स्माइल हर आइज बिगेन, और ना ही उसके आंखों में आंखें डाल के हम लोग देख सकते हैं कि इस प्रकृति के कुदरती नेचर जो दिया है प्रकृति ने हमें, इस कुदरती देन को हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। हमारे पास वक्त नहीं है कि उसके आंखों में आंखें डाल के हम लोग देख सकें। पुअर लाइफ दिस इज़ ए फुल ऑफ केयर, ये एक पुअर लाइफ है, ऐसी ज़िंदगी, पुअर बेकार की ज़िंदगी कहा जा रहा है पोइट के द्वारा, जो फुल ऑफ केयर है, जहाँ हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन वी हैव नो टाइम टू स्टैंड स्टिल, लेकिन हमारे पास वक्त भी नहीं है इसी को देखने के लिए। इस ज़िंदगी के लिए हम लोग पूरा फुल केयर कर रहे हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स दिन रात मेहनत करके अर्निंग कर रहे हैं ताकि आपका फ्यूचर सुधर सके। लेकिन इसी फ्यूचर को देखने के पास उनके पास या आपके पास, हमारे पास किसी के पास वक्त नहीं है कि इस ज़िंदगी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कितना नेचर को एंजॉय कर रहे हैं, या कुछ हम अपने अगल बगल की किसी चीज़ों को छोड़ते हुए तो नहीं जा रहे। एज के हिसाब से हम लोग उस चीज़ को गौर कर पा रहे हैं कि नहीं, अपने बदलाव में, अपने बॉडी में, अपने नेबरहुड में कुछ चेंजिंग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। इसी सब चीज़ों को बोला जाएगा पुअर लाइफ दिस इज़ फुल ऑफ केयर, एक ऐसा बेकार की ज़िंदगी या एक ख़राब ज़िंदगी जो पूरी तरह से फुल ऑफ केयर है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि उस ज़िंदगी को हम लोग देख पाएँ और समझ पाएँ एक क्षण के लिए भी। एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम इज विलियम एच डेविस। here are the word bank। बो ब्रांच, जो पेड़ों की डाली को बोला जाता था। ब्रॉड, फुल ओपन। केयर, अ वरी, समथिंग दैट टेक्स all out attention and causes us to worry। enrich, to make rich or to improve the quality of something। glance means क्या है, a quick look। stare, to look directly at something for a long time। so students, this is how this chapter ends, and the complete exercise is given in a school website. You may write the worksheet। okay, that's all students, we will meet in the next video with the next chapter explaining। okay, that's all, have a nice day।